नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के जो हमारे करंट अफेयर की जो सीरीज है, इसमें हम खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 और पद्म पुरस्कार के बारे से जानेंगे। ये जो दो टॉपिक है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए, आज का हमारा जो चर्चा का जो बिंदु है उसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे जिसमें चर्चा में क्यों, दूसरा छत्तीसगढ़ को प्राप्त पद्मश्री पुरस्कार 2024, छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ का स्थान, और अंत में हम देखेंगे अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों, तो आपको पता ही होगा कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया जाता है। तो इसी संबंध में आज हम इस पे चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ को 3 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को कुल 8 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 6 जो है रजत पदक और 2 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो हम इसी 2 टॉपिक के बारे से आज हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पद्म पुरस्कार 2024 के बारे से। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि गणतंत्र दिवस के पूर्व जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया था और इसके तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों सम्मान पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसमें जो है राष्ट्रपति जी द्वारा कुल 132 पुरस्कार का घोषणा किया गया है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें छत्तीसगढ़ को प्राप्त पद्मश्री पुरस्कार के बारे से, और इसके बाद हम जानेंगे इन 3 विभूतियों के बारे से जिन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 2024 के लिए रामलाल बरेठ जी को कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरा, जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और तीसरा हेमचंद मांझी जी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ को इस साल भी 3 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम जानेंगे हेमचंद मांझी जी के बारे से। आप यहां देख सकते हैं, ये हेमचंद मांझी जी है, इसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले हेमचंद मांझी जी के बारे से बता दूं। हेमचंद मांझी जी को वैद्यराज मांझी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये जो है नारायणपुर जिले में निवास करते हैं और नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर क्षेत्र से ज्यादा संबंधित भी हैं। इनका सबसे बड़ी बात यह है कि इसे चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, और ये जो है पारंपरिक औषधि उपचार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, हेमचंद मांझी जी नारायणपुर के एक पारंपरिक औषधि चिकित्सक हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रख लेंगे कि है कौन। ठीक है, पारंपरिक औषधि चिकित्सक, इसका मतलब यह होता है कि जड़ी बूटियों के द्वारा जो भी रोग है उसको उपचार करना। ठीक है, रोग का उपचार करना। देखिए, ये जो है 5 दशक से अधिक लंबे समय तक ये इस क्षेत्र में बने हुए हैं। सक्रिय भूमिका इनका यहाँ पे देखने को मिलता है, और जो नारायणपुर क्षेत्र है या उनके आसपास के और भी जो क्षेत्र हैं उसमें जो है जड़ी बूटियों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को इलाज करते हैं, और जो इलाज जो है बहुत ही न्यूनतम शुल्क में करते हैं वे। ठीक, देखिए 15 साल की आयु से जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू कर दिया था। बचपन से देखने को मिल रहा है कि ये जो है औषधि के क्षेत्र में काफी आगे सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक, चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए, हेमचंद मांझी अबूझमाड़ के सुदूर जंगलों में जड़ी बूटियों के विशेष ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। जड़ी बूटियों का इनका अच्छा खासा ज्ञान भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मामले में इनका इलाज बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। आपको बता दूं कि कैंसर के जितने भी रोग देखने को मिलते हैं, इसमें दूसरे तीसरे स्टेज तक ये जो है अपनी जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज कर देते हैं। ठीक, बार बार इन्हें नक्सलियों के द्वारा धमकियां भी मिली, उसके बावजूद जो है ये अपने कार्य को सक्रिय रूप से निभा रहे हैं। ठीक, तो ये था हेमचंद मांझी के बारे से छोटा सा जानकारी मैंने आपको दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब श्री जागेश्वर यादव, देख सकते हैं यहां पे श्री जागेश्वर यादव जी को। इनको जो है
बिरहोर के भाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरहोर के भाई का मतलब यह है कि आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में कुल 5 जो है विशेष कृषि जनजाति है, जिनमें से एक विशेष कृषि जनजाति में बिरहोर भी है। तो ये जो है बिरहोर और पहाड़ी कोरवा खासतौर पे 2 जनजातियों की सेवा के नाम से जाने जाते हैं। इनके शैक्षणिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान और सामाजिक उत्थान में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाए हैं। देखिए इनका निवास स्थान जो है जसपुर है। जसपुर के बगीचा ब्लॉक में ये रहते हैं। ठीक, यहां देखते हैं हम शहीद वीर नारायण सिंह से इनको सम्मानित किया गया है। 2015 का वीर नारायण सिंह इन्हें प्राप्त हुआ है। जगेश्वर यादव जसपुर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता है, जिन्होंने हाशिए पर पड़े बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये 2 जनजाति को आप अच्छे से याद रख लेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किन जनजातियों के लिए विशेष रूप से इन्होंने योगदान दिया है। तो बिरहोर और पहाड़ी कोरवा ये 2 याद रख लेंगे नाम। ठीक है, अपना जीवन समर्पित कर दिया इन्होंने। और जसपुर में आश्रम की स्थापना की। ध्यान रखेंगे इन्होंने जो जसपुर में आश्रम की स्थापना की है, तो यहाँ पे बिरहोर जनजातियों के बच्चों को शिक्षा दिए हैं और उनके शिक्षा स्तर को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाए हैं। जैसे ही जिस समय इन्होंने जसपुर में आश्रम की स्थापना किया, तो 1 वर्ष बीतने के बाद वहाँ से जितने भी बच्चे बाहर निकले या उन बच्चों में जो शैक्षणिक सुधार हुआ, उन सुधारों को देखते हुए बिरहोरों या आसपास के और भी जो जनजातियाँ हैं, उनके बच्चे को और ज़्यादा यहाँ पे प्रवेश दिलाया गया, ताकि उन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है, इन्होंने निरक्षरता को खत्म करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा भी जन जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि जब लॉकडाउन का समय था, उस समय टीकाकरण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक, यदि और हम इस पे बात करते हैं तो ये जो है शिशु मृत्यु दर, ध्यान रखेंगे उस क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और मैंने आपको बताया ही कि टीकाकरण के क्षेत्र में भूमिका तो निभाई है, और इसी कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा भी किया गया है। ठीक, आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनका जुनून सामाजिक परिवर्तन लाने का रहा है। जगेश्वर यादव जी जो है सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता है। ठीक है, ये 2 नाम याद रख लेंगे, बिरहोर और कोरवा जनजाति, जो कि भारत सरकार द्वारा अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है। चलिए, तो ये था जगेश्वर यादव जी के बारे से। अब हम अगला बात करते हैं रामलाल बरेट जी के बारे से। आप यहां देख सकते हैं रामलाल बरेट जी के बारे से। इनका जन्म जो है 6 मार्च 1936 को होता है। रायगढ़ में इनका जन्म होता है। इनके पिता स्वर्गीय कार्तिक राम बरेट जी हैं। इनका निवास स्थान रायगढ़ है और कथक नर्तक हैं ये। ठीक, यदि हम इसके पुरस्कार की बात करते हैं तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 से भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। और दूसरा यदि हम पुरस्कार बात करते हैं तो राजा चक्रधर सम्मान, राजा चक्रधर सम्मान 2006 के लिए भी इन्हें छत्तीसगढ़ अलंकरण से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, रामलाल बरेट जी के बारे से अब हम जानते हैं। तो पंडित रामलाल बरेट जी जो है कथक नर्तक हैं, रायगढ़ घराना से संबंधित रखते हैं। बोला यह जाता है कि ये जो है 5 साल की आयु से ही अपने पिता के सानिध्य में कथक नर्तक सीख रहे हैं। ठीक है, और जब वो 10 वर्ष के हो गए थे तो महाराजा चक्रधर सिंह के दरबार में भी वो कथक नर्तक भी पेश किए हैं। ठीक है, और उनके इस नर्तक को देखकर जो राजा चक्रधर सिंह जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें अपने दरबार के कोहिनूर के रूप में भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए नर्तकों में कोहिनूर हीरा के समान उनको मानते थे वो। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए उनकी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जयपुर के गुरु पंडित जयलाल महाराज से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवाई थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि राजा चक्रधर सिंह के समय में ये थे और उनके दरबार में ये नर्तक का काम भी कर चुके हैं। तो ये नृत्य के अलावा तबला वादन और गायन में भी पारंगत है। ध्यान रखेंगे तबला वादन और गायन में इनको जो है इनके पिता कार्तिक राम जी जो बहुत सहयोग किए हैं। इसके साथ ही साथ गायन में भी, तबला वादन में इन्हें पंडित जयलाल महाराज जी का भी सहयोग प्रदान हुआ है। और गायन में यदि हम बात करते हैं तो हाजी
खान द्वारा जो है इसे गायन में भी प्रशिक्षण मिला है। इनके अथक प्रयास से रायगढ़ कथक शैली को रायगढ़ घराना के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो कथक शैली के जो रायगढ़ घराना है उसे विश्व में चौथा घराना के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो उपलब्धि है इन्हीं के प्रयासों से पूरी हो चुकी है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को प्राप्त जितने भी पद्म पुरस्कार है उनके बारे से थोड़ा सा इस पर बस चर्चा करते हैं। ये जानना आपको बहुत जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, ऐसा आप जानते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पद्म विभूषण, तो छत्तीसगढ़ को कुल 1 पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पद्म विभूषण में श्रीमती तीजन बाई को सम्मानित किया गया है, जो कि पंडवानी गायिका है, लोक कला के क्षेत्र में इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को केवल 1 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पद्म भूषण का, तो पद्म भूषण में 2002 में हबीब तनवीर को मिला है, 2003 में श्रीमती तीजन बाई को मिला है, 2011 में सत्यदेव दुबे जी को मिला है। इनके आप क्षेत्र को भी ध्यान में रख लेंगे, जैसे हबीब तनवीर जी का क्षेत्र है लोक कला, तीजन बाई जी का क्षेत्र है लोक कला, और सत्यदेव दुबे का भी क्षेत्र ही है लोक कला। ठीक है, तो इनको कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री में सबसे पहले जो है 1976 में पंडित मुकुटधर पांडे को मिला है। क्वेश्चन आता है ऐसा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले किसे जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित मुकुटधर पांडे। सन है, याद रखिएगा, सन भी 1976। इन्हें साहित्य लेखन हेतु पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद 1983 में हबीब तनवीर जी हैं, 1987 में श्रीमती तीजन बाई। देखिएगा श्रीमती तीजन बाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि श्रीमती तीजन बाई को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति है ये। उसके बाद श्री राजमोहनी देवी, 1992 में श्री धर्मपाल सैनी, 2004 में अरुण त्र्यंबक दाबके, 2005 में मेहरुनिसा परवेज, 2005 में पुनाराम निषाद, 2007 में महादेव प्रसाद, 2008 में जॉर्ज मार्टिन नेल्सन, 2009 में गोविंद राम निर्मलकर, 2010 में सुरेंद्र दुबे, 2011 में पुखराज बाफना, 2011 में पुखराज बाफना, 2012 में श्रीमती शमशाद बेगम जी हैं। आप इनके क्षेत्र को भी याद रख लीजिएगा कि किस क्षेत्र में इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 2012 में श्रीमती फुलबासन बाई, 2013 में भारती बंधु, 2014 में अनुज शर्मा, 2015 में सबा अंजुम, 2016 में ममता चंद्राकर, 2017 में अरुण शर्मा, 2018 में श्री दामोदर गणेश बापट, 2018 में श्यामलाल चतुर्वेदी, 2019 में अनुप रंजन पांडे, 2020 में मदन चौहान, 2021 में राधे श्याम बारले, और 2023 में इन 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, ये 2023 होगा। श्रीमती उषा बारले, श्री डोमारसी कुंवर और अजय मंडावी, तो ये 3 लोगों को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी 11 जनवरी को एग्जाम भी होना है, हो सकता है यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इसलिए आप ये 3 नाम को याद रख लीजिएगा, श्रीमती उषा बारले, डोमारसी कुंवर और अजय मंडावी। ठीक, ध्यान रखेंगे कि 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्मश्री 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसी 91 जो लोगों को मिला है पद्मश्री, उनमें से छत्तीसगढ़ को उषा बारले, डोमारसी कुंवर और अजय मंडावी जी को मिला है। आप इनका निवास स्थान याद कर लेंगे कि कहां के रहने वाली है। कला के क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखेंगे, इन तीनों को कला के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उषा बारले की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है पंडवानी गायिका है। डोमारसी कुंवर की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है लोक नाट्य नाचा के कलाकार हैं। और अजय मंडावी जी जो है ये काष्ठ शिल्प कला के
ख्याति प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, तो ये 3 है। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे से। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो है 6वां संस्करण है। इसमें कुल 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी शामिल हुए थे। कुल खेल 26, कुल खिलाड़ी 5630। इसका जो आयोजन तिथि है ये याद रख लीजिएगा, 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक आयोजन हुआ है और ये संपन्न भी हो चुका है। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। कौन से संस्करण का है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए पीएससी के एग्जाम में हो या व्यापम के एग्जाम में हो, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इसमें स्थान भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में आयोजन किया गया था और तमिलनाडु के 4 क्षेत्र हैं, जिसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची है। इन चारों जगह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पूर्ण हुआ है। ठीक, इसमें छत्तीसगढ़ के शामिल जो खिलाड़ी हैं कुल 11 खेलों में भाग लिए थे, ध्यान रखेंगे। और इस खेल का जो शुभंकर है वीरा मंगई है। वीरा मंगई जिसे वेलू नाचियार के नाम से जाना जाता है, और ये जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पहली रानी के नाम से भी इन्हें लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न खेलों में भाग लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुल 11 खेल है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये कुल 11 खेल में पहला बैडमिंटन, दूसरा बॉक्सिंग, तीसरा फेंसिंग, चौथा गटका, 5वां जूडो, 6वां कलारीपट्टू, 7वां मलखम, 8वां स्क्वैश, 9वां स्विमिंग, 10वां वेट लिफ्टिंग और 11वां रेसलिंग है। तो ये 11 वे खेल है जिसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया था। और इसमें याद रखेंगे फेंसिंग, कलारीपट्टू, मलखम और रेसलिंग, ये जो 4 खेल है, इस 4 खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने पदक अर्जित किए हैं। चलिए पदक तालिका के बारे से जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला स्थान जो है महाराष्ट्र को मिला है। 57 स्वर्ण पदक के साथ जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है 38 स्वर्ण पदक के साथ। तीसरे नंबर पे हरियाणा 35 पदक के साथ। चौथे नंबर पे दिल्ली 13वें पदक के साथ। 5वें नंबर पे राजस्थान 13वां स्वर्ण पदक के साथ। और छत्तीसगढ़ को यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को एक भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ को कुल 8 पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें से 6 रजत पदक और 2 जो है कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने पदक प्राप्त किए हैं। इसमें सबसे पहले है मोनू नेताम, इन्हें 2 पदक प्राप्त हुए हैं और दोनों जो है रजत पदक है। इसमें मलखम जो कि ऑलराउंड चैंपियनशिप और दूसरा पोल मलखम अप्रेंटिस, दोनों मलखम ही है खेल का नाम, और इन दोनों खेल में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानु ध्रुव। देखिएगा मानु ध्रुव को मलखम के ही क्षेत्र में हैंगिंग मलखम अप्रेंटिस के लिए पुरस्कार मिला है और इन्हें जो है कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला जो नाम है ऋतिक कुमार सिंह का, तो ऋतिक कुमार सिंह को कलारीपट्टू के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है। मनु यादव को कुश्ती के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है। अभिषेक निषाद को कुश्ती के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है और 2 जो है फेंसिंग के लिए प्राप्त हुआ है, जिसमें बालिका वर्ग जो कि एपी इवेंट है इसके लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है। दूसरा जो है बेनी रिबा, तो बेनी रिबा को भी फेंसिंग के लिए कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये था महत्वपूर्ण उन व्यक्तियों के नाम, खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने पदक प्राप्त किए हैं। आगे देखते हैं अब 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए अभी जो हुआ 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लाया ताकि यहाँ आपको रिवाइज हो जाए और एग्जाम में हो सकता है यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिले। पिछला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था मध्य प्रदेश हुआ था, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, इसके अलावा दिल्ली में भी देखने को मिला था। ठीक, इसका आयोजन जो है 30 जनवरी से 11 जनवरी के बीच हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ से कुल 106 खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ का स्थान 22वां था। इसमें छत्तीसगढ़ को कुल 12 पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 स्वर्ण
2 रजत और 8 कांस्य पदक है। इसके शुभंकर आशा और मोगली हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इस 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि छत्तीसगढ़ को 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब आज का हमारा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, सवाल देखिए, 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 16 है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रामलाल बरेट, ऑप्शन बी जागेश्वर यादव, ऑप्शन सी हेमचंद मांझी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन था। यहीं पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।